जय माता दी फ्रेंड्स। तो आज है ट्यूसडे और कल है पहला नवरात्रा। तो आज मैं अपने मंदिर की सफाई करने लगी हूँ और ये मैं अपने कपड़े देख रही हूँ माता के, जो मंदिर में मैं बिछाती हूँ। सारे कपड़े निकाले हैं कि कौन कौन से बिछाने हैं, जो उनकी चौकी पे लगाने हैं। तो ये अभी मंदिर है तो ये मैं खाली करूँगी। तो सुबह सुबह ही आज मैंने सोचा है कि कर देती हूँ ताकि शाम तक मैं इसको लगा दूँ। और ये मैंने अब खाली कर दिया है और ये मैंने सारे फ़ोटो निकाल के रख दिए हैं। और ये है मेरा मंदिर जो मैंने अलमीरा में बनाया हुआ है, जिसको मैंने कपड़े से थोड़ा सा लुक दिया हुआ है मंदिर वाला। मैं जानती हूँ कुछ लोग बोलेंगे कि अलमीरा में क्यों है, इसके ऊपर सामान क्यों है, लेकिन जहाँ पे है मैं वहीं पे पूजा करती हूँ। और ये मेरी मदर इन लॉ के टाइम से है अलमीरा में ही। पर वो साथ वाली अलमीरा में मंदिर उन्होंने रखा था, वो छोटी थी, तो मैंने ये बड़ी वाली अलमीरा को खाली किया था और अब मैंने यहाँ मंदिर पूरा ऐसे सजाया है। कपड़ा वगैरह लगाती हूँ मैं पूरा साइडों पे चारों तरफ। और कुछ कभी वक्त हो मेरे पास तो जैसे फ़ोटो के भी कुछ कवर्स बनाए हैं, पिछली बार मैंने बनाए थे कि इनके जो भगवान के जो वस्त्र होते हैं वो बनाए थे उसी कपड़े के सेम टू सेम। तो अभी भी कपड़ा बचा है मेरे पास। और ये है सुकराला माता जी का चोला, क्योंकि मेरे पति वहाँ पर जाते रहते हैं अक्सर, महीने में 2 बार तो वो शायद माता रानी उनको बुला ही लेती हैं, तो वो जाते हैं। तो ये उनको एक बार जब प्रसाद मिला था तो साथ में माता रानी का चोला मिला था। तो मैं बहुत खुश हुई थी कि मंगलवार के दिन ही आया था ये हमारे घर में प्रसाद और चोला। तो अब मेरा भी बहुत मन है, मैंने बोला है इनसे बहुत बार कि मैं भी कभी जाऊँ। अब मन में एक तमन्ना है कि कब पहुँचूँ वहाँ। और ये एक और बार वो लेकर आए थे, दूसरी बार भी इनको चोला मिला था। तो मैं इनको बोल रही थी माता रानी का इशारा है, माता रानी मुझे बुला रही है अपने पास। और शायद माता रानी कह रही है जब मेरे घर आएगी, जब मुझसे मिलने, तो इस तरह का चोला बनवा के लेना। तो माता रानी ने मुझे नाप भेज दिया है, बार बार भेज रहे हैं कि अब हाँ मेरे द्वारे। पता नहीं कब मौका लगेगा मुझे। मैंने तो कई बार कहा है उनको, ये ऑफिस के काम से जाते हैं वहाँ पे, बट अब जब माता रानी बुलाएंगी तो बन जाएगा, क्योंकि मैं घर से अकेली नहीं निकल सकती। पापा घर पे होते हैं तो उनको नहीं छोड़ सकते हम। और फिर ये हैं दीहर यहाँ पर, क्योंकि अब न्यू सेशन लगना है तो मैंने इसको बोला है अपनी पुरानी नोटबुक सारी बाहर निकालो, बैग खाली करो। और इसकी जो नोटबुक्स बुक्स जो भी मटेरियल है वो मेरी एक नोन में है कज़न, तो उन्होंने बोला था कि अपने जब ख़त्म होएगा सेशन तो सारे क्वेश्चन पेपर्स वगैरह रख लेना मेरे बेटे के लिए। तो मैंने इसको बोला है कि वो सेपरेटली सारे निकाल के रख लो सामान, और बाकी सारी हम जहाँ जहाँ पे बुक्स पढ़ी हैं वो सारा मटेरियल निकालेंगे, जो भी इसके प्रोजेक्ट वर्क्स होते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, जब मैं छोटी थी तो जब मेरा ईयर ख़त्म होता था तो मैं अपनी नोटबुक्स के जिनके भी ज़्यादा पेजेस होते थे ना, वो पेजेस कट कर लेती थी, निकाल लेती थी और सारे पेजेस को मिला के एक नोटबुक बनाती थी। तो मैं धीर को कई बार बताती हूँ आप लोग इतनी रफ़ कॉपी वेस्ट करते हो, मैं ऐसे करती थी ऐसे। तो जब मैं मंदिर साफ़ कर रही थी तो दिया ने आज खुद ही सारे पेजेस, ब्लैंक पेजेस सारे फाड़ के तो स्टेपल करके उनकी एक मटेरियल बना ली है पूरा एक। और ये उसके प्रोजेक्ट्स वर्क्स हैं कुछ। और मैं इसको बोल रही हूँ चलो बैग वैग साफ़ करके रखो, जैसे ही सेशन ऑफ हुआ है। फिर नई बुक्स भी लेनी है, तो ये उसने सारी बुक्स वगैरह सोफ़े पे रख दी हैं। और अब थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि मैं मंदिर का काम कर रही थी तो मुझे था ये वैसे ही शोर मचाएगी, डिस्टर्ब करेगी, इसलिए मैंने इसको साइड में बिज़ी कर दिया था बोल के कि अपनी कॉपीज़ वगैरह देख लो क्या क्या है रफ़ कौन सी। और यहाँ पे दूध बॉयल हो रहा है किचन में। तो इतनी देर में मेरी हाउस हेल्प भी आ गई थी, तो वो भी बर्तन वगैरह साफ़ कर रही थी। ये मलाई वगैरह जो है दूध में से निकली है वो मैं फ्रिज में रख रही हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, मैं जब भी माता रानी की कुछ भी वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ तो मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ। तो अभी भी मैं जो रिकॉर्ड कर रही हूँ रात को, तो इससे पहले मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। मैं शॉर्ट्स वीडियो डाल रही थी माता रानी की, तो थोड़ी सी मैं इमोशनल हो गई थी, क्योंकि जब भी मैं माता रानी को बड़े ध्यान लगाती हूँ ना, माता रानी की तरफ सोचती हूँ ना, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसे बड़ी ज़्यादा कुछ हो जाता है, अटैचमेंट है कुछ ज़्यादा सी, तो हो जाता है मुझे। अब जैसे नवरात्रि की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है बीच बीच में मुझे।
तो आज तो मैं थोड़ा मुबारक मंडी भी गई थी वॉक करने के लिए कि वो नवरात्रि का सामान भी लाना था, तो शाम को गई थी मैं। तो ये अच्छा मैंने अब मंदिर लगा दिया है, मैं कपड़ा बिछा रही हूँ यहाँ पर। तो ये थोड़ा अंदर सा है, अलमारी थोड़ी बड़ी सी है ये, तो मुझे थोड़ा अंदर इसमें घुसना पड़ता है। अभी तो थोड़ा थोड़ा करते करते काफ़ी हो गया, अभी कपड़ा भी जैसे लगा के रखा है मैंने, तो मैंने ऐसे ही ऊपर ऊपर से झाड़ दिया है, सफाई कर दी है, क्योंकि वो तो इतना गंदा नहीं होता, नीचे वाला हो जाता है। जैसे दियर जोत वगैरह जलाती है तो कई बार जोत वगैरह इधर उधर पड़ती है और जल भी जाता है कपड़ा नीचे वाला। तो ऊपर वाला अभी ही मैंने किया था। ये मैं कभी साल में एक बार ही कपड़ा पूरा चेंज करती हूँ, फुली वन कलर का, वन डिज़ाइन का एक कपड़ा लेती हूँ तो बनाती हूँ। तो अब तो काफ़ी कपड़े बन चुके हैं ऐसे अलग अलग कलर्स के। और ये हनुमान जी की फ़ोटो है जो मैंने ख़रीदी थी, क्योंकि हमारे मोहल्ले की किट्टी होती थी जहाँ पर हम सुंदरकांड पाठ करते थे। तो उस वक्त मेरे पास हनुमान जी की कोई भी फ़ोटो नहीं थी जब मेरे घर में पाठ होना था। तो फिर मुझे लगा चलो एक फ़ोटो लेती हूँ अच्छी सी, तब मैंने ये ली थी। तो बाकी तो बहुत सारी फ़ोटो इसमें मेरी मदर इन लॉ ने ही ख़रीदी हुई हैं, तो मैंने बहुत कम ख़रीदा है। हाँ, ये बुक्स वगैरह मैंने ख़रीदी हैं, ये जो मैं पढ़ती हूँ, जैसे ये गीता, हरवंश पुराण, और जो भी छोटी छोटी किताबें जो हनुमान बाहुक, साईं बाबा की, जो मैं बीच बीच में पढ़ती हूँ कभी, तो वो मैंने ही ली हुई हैं बुक्स अपनी। जैसे पूर्णमासी का व्रत हो गया तो सत्यनारायण जी की कथा होगी, छोटी छोटी बुक्स। तो ये हनुमान जी, हाँ मैं ना, मेरा इतना हनुमान जी पे था नहीं, इतनी कोई भक्त नहीं थी मैं उनकी कभी। होता है ना जिसकी आप अच्छी सी स्टोरी सुनते हो, कुछ टच होता है आपका भगवान के साथ, तब आपका उनके साथ अटैचमेंट हो जाता है। तो बस ये सुंदरकांड पाठ हम लोग जो करते थे मोहल्ले में, तो वो सुन सुन के फिर मुझे भी थोड़ी कनेक्शन बनने लगा हनुमान जी के साथ। जैसे बुक भी आ गई घर में, तो फिर थोड़ा कनेक्शन भी बनने लगा उनके साथ। ये देखिए मैं शाम को बाज़ार गई थी, तो ये सारा मैं नवरात्रि का सामान लेकर आई हूँ। चुन्नी, ये व्रत का खाने वाला सामान, क्योंकि मैं पूरे व्रत रखती हूँ, तो ये अपने लिए मैंने लाया आटा, साबूदाना वगैरह। तो ये नारियल सब मैं सामान लेकर आई हूँ। अभी फूल वगैरह जो भी हैं, रात को ही पत्ते वगैरह सब मिल जाता है यहाँ पे, तो सब ले आई हूँ मैं सामान। और ये है वो जोत का तेल। अच्छा, मैं हमेशा तिल का तेल ही यूज़ करती हूँ मंदिर में, मैं घी नहीं यूज़ करती हूँ। एक दो बार यूज़ किया था मैंने अखंड जोत के लिए घी, लेकिन मुझे घी तिल का तेल ज़्यादा अच्छा लगता है उसके लिए। और ये यहाँ आलू मटर की सब्ज़ी बनने लगी है, तड़का लग रहा है। अच्छा फ्रेंड्स, जब भी मैं ये बात याद करती हूँ कि मैं पूरे नवरात्रे रखती हूँ, तो इसका एक क्रेडिट मेरी एक फ्रेंड है मंजू, जो मेरी कुलीग थी कॉलेज में, उसको जाता है, क्योंकि उसने मुझे उस टाइम सपोर्ट दिया था। मैंने कहा था मेरा मन करता है मैं भी रखूँ, पूरे नवरात्रे रखती थी वो। तो मैंने कहा लेकिन मुझे ऐसे डर सा लगता है कि मैं नहीं रख पाऊँगी, कि घर से मैं सबका नाश्ता वगैरह बना के जब निकलती थी जॉब पे, तो कई बार होता है कि नहीं बनता आपसे अपना, तो फिर मैंने कहा पूरे नवरात्रि कैसे बनेंगे, वीकनेस हो जाएगी। तो उसने मुझे बोला था आप रखो, मैं आपके लिए लेके आया करूँगी, आप रखो, मैं सपोर्ट करती हूँ। तो एक जो शुरुआत की थी, जो स्टार्टिंग में वो उसने मेरी करवा दी थी, तो वो लाती थी नवरात्रि का भी सामान बीच में, तो फिर तो मैं भी लेके जाने लगी थी। लेकिन एक दो दिन उसने मुझे कहा था कि नहीं भी बनेगा तो आई विल सपोर्ट यू। तो मैं हमेशा जब भी नवरात्रि रखती हूँ तो मैं मंजू मैम को ज़रूर याद करती हूँ। वो भी बहुत बड़ी भक्त है माता रानी की, जिसने मुझे माता रानी के साथ कनेक्ट करवाया। और ये अब मैं सारे जोत वगैरह जो है मैंने निकाली हैं, शीशे का गिलास वगैरह जो भी होता है उनका, तो वो सारा निकाला है और मैं इनको रात को ही धो दूँगी। और ये डिनर बन रहा है, चपातियाँ, ये लास्ट चपाती बन रही है और दूध बॉईल करके रख रही हूँ। और ये माता की चौकी है, ये भी मैंने साफ़ कर दी है। और ये मैंने रेत भी धो के साफ़ कर दी है। और जब मैं रेत धो रही थी तो उस टाइम अर्थक्वेक भी आया था थोड़ा सा, तो सब नेबर्स बाहर आ गए थे, बाहर निकल गए थे, बट मुझे इतना महसूस नहीं हुआ क्योंकि मैं किचन में ही काम कर रही थी। और ये पिछली बार के नवरात्रों में बनाई गई रील है। और अभी दीहर और दीहर के पापा मूवी देख रहे हैं राम सेतु, क्योंकि हमने परसों देखी थी दीहर के साथ, तो बहुत अच्छी थी, दीहर को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। उसने पापा को भी रेफ़र किया कि आप भी देखिए। और जो भी हनुमान जी के भक्त हैं तो प्लीज़ वो उस मूवी को ज़रूर देखें। मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है वो मूवी, और मुझे लगता है अब हनुमान जी मुझे भी अपनी तरफ प्रेरित कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज ब्लॉग ख़त्म करते हैं। जय माता दी फ्रेंड।